स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सीजीएमएससी के अध्यक्ष एवं निर्देशकों तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ देश भर से आए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सीजीएमएससी द्वारा रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मीट के पहले दिन आज सिप्ला, एबॉट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जियोमेड, भारत सीरम, जॉनसन एंड जॉनसन, नेवार्टिज और बायोकॉन जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों सहित करीब 90 फार्मा व सप्लायर कंपनियों तथा दवा आपूर्ति की निविदा में भाग लेने वाले फर्मों ने हिस्सा लिया। सीजीएमसी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम, निदेशक डॉक्टर के ध्रुव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर भी मीट में शामिल हुए। मीट में प्रदेश में दवाइयों एवं कंज्यूमेबल की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। सीजीएमएससी के द्वारा दवा आपूर्ति के लिए जारी निविदा में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने, वर्तमान निविदा प्रक्रिया में सप्लायरों को आ रही समस्याओं तथा उनके समाधान, दवाओं के क्षेत्र में उपलब्ध नवीन तकनीकों, भविष्य की कार्ययोजना आदि विषयों पर भी इस दौरान विमर्श किया गया। प्रतिभागी कंपनियों ने निविदा की वर्तमान प्रक्रिया और इसे बेहतर बनाने के लिए अपने फीडबैक और सुझाव दिए। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मीट के दूसरे दिन कल 7 दिसंबर को मेडिकल उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति से जुड़ी कंपनियां भाग लेगी। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मीट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मितानिन पेटी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने बेहतर आपूर्ति व्यवस्था जरूरी है। इसके बिना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सीजीएमएससी के द्वारा प्रदेश भर में सही कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध कराने के लिए इसकी आपूर्ति की व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सही कीमत पर दवाइयां मिलने से प्रदेश के लिए ज़्यादा दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। उन्होंने मीट में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से प्रदेश में दवा आपूर्ति में तेजी लाने और पर्याप्त दवाइयों के भंडारण में मदद मिलेगी। बात आती है कि जितनी दवाइयां हैं इसमें स्टैंपिंग होती है कि सीजीएमएससी का स्टैंप नहीं लगा है तो वो हम नहीं मानते कि फिर गवर्नमेंट सप्लाई की गड़बड़ी हो गई। आपने नॉन स्टैंप का दे दिया, वो सीजीएमएससी के थ्रू आ रहा है कि किसी और की है। तो स्टैंपिंग के लिए छोटी क्वांटिटी अगर है सप्लाई की तो सप्लायर्स को दिक्कत आती है। उतने के लिए हमको अगर स्टैंप करना है तो खर्चा ज़्यादा लगता है, फिर रेट हम कॉम्पिटिटिव नहीं दे पाते। और टेंडरिंग प्रोसेस में है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी, ईएमडी की वापसी, इन प्रक्रियाओं में अगर देरी हो रही है, जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई 2 साल 3 साल पहले हम लोग बैठे थे, इनके साथ चर्चाएँ हुई थी, कुछ सुधार हुआ है और सुधार करना, तो दोनों तरफ से सुझाव आ रहे हैं। नए आईटी सिस्टम्स, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। रजिस्ट्रेशन किस मानक को स्वीकार करना, WHO का मानक है, यहाँ का मानक है, किसको स्वीकार करना। बाहर से कुछ ड्रग सप्लाई होती हैं, उनमें स्टैंपिंग कैसे हो पाएगी। कुछ वायल्स ऐसे होते हैं जिनकी पैकिंग को खोला नहीं जा सकता, तो अब बाहर के डब्बे में तो लगा सकते हो, अंदर की शीशी में कैसे लगाओगे। ये छोटी बड़ी ऐसी बातें हैं जो कारण बन जाती हैं दवाई उपलब्ध नहीं होने की। ये सीजीएमएससी के माध्यम से जो दवाइयाँ, उपभोग की अन्य वस्तुएं और मशीनें खरीदी जाती हैं, उसके संदर्भ में ये 2 दिवसीय आयोजन है। आज ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स, एक ईडीएल की लिस्ट होती है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, एक नॉन एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है। करीब 264 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको ईडीएल में रखा गया है और 800 कुछ दवाइयाँ, 895 जिनको नॉन ईडीएल में रखा गया है। इनके खरीदी की क्या पोजीशन है, 100% दवाइयाँ उपलब्ध क्यों नहीं हैं और इनको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में कहाँ दिक्कत आ रही है। सीजीएमएससी की तरफ से दिक्कत है, सप्लायर्स की तरफ से दिक्कत है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से दिक्कत है। क्या कारण है कि 24/7 हमारे पास 100% दवाइयाँ उपलब्ध एक समय पे नहीं हैं। उसी तरह से कंज्यूमेबल्स जो होते हैं तो ईडीएल एसेंशियल ड्रग लिस्ट वाले कंज्यूमेबल्स और नॉन एसेंशियल, वो हमारे पास कितने हैं कितने नहीं हैं और कारण क्या है कि विलम्ब हो रहा है। तो आदान प्रदान हम क्या कर रहे हैं, सीजीएमएससी क्या कर रही है, वो अपनी तरफ से बताना और मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स उनको क्या परेशानी आ रही है उनसे जानकारी लेना, ताकि उद्देश्य 24 घंटे समस्त ऐसी दवाइयाँ और कंज्यूमेबल्स छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।